बच्चे आज हम पार्ट 5.1 ग्राम में जीवन, उसके लेखक हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म 30 नवंबर सन 1885 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपूरक नाम गांव में हुआ था। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। उनकी रचना कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। मानद डी लिट की उपाधि प्राप्त श्री पांडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं पूजा के फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, निबंध, मेघदूत, छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। ग्राम्य जीवन कविता में कवि ने गांवों की प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्रामवासियों की सहज जीवन शैली का जीवन चित्रण किया है। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहु ओर, द्विजिगण सुंदर गान सुनाते नित्य कहीं दिखलाते मोर। अर्थ: प्रकृति की गोद में बसे गांव जहां छोटे छोटे कच्चे पक्के घर पर अत्यधिक स्वच्छ हैं, अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। वे शहरों में बने विशाल एवं रत्न कांच या संगमरमर युक्त भव्य महलों से अधिक शोभायमान हो रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। गांव के बीचों बीच में जहाँ पीपल, बट, बरगद, अक्षय वट आदि के वृक्ष अपनी शीतल छाया चारों तरफ बिखेर रहे हैं, जिनमें पक्षियों का समूह कलरव करता है, अर्थात पक्षी चहचहा रहे हैं, जो कि कर्णप्रिय लगता है। कर्णप्रिय मतलब कानों को अच्छा लगना। और पर्वतीय क्षेत्र में बादलों के घिरने पर कहीं कहीं मयूर नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। देखो, नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान दिवस बिताते हैं, प्रफुल्लित चित करते हैं अतिथि का मान। अर्थ: कवि कहते हैं कि भाइयों, शांतिपूर्ण वातावरण युक्त छोटा छोटा गांव बहुत सुखदायी होता है। वे नगर जहां विशाल जनसमूह होता है, जनसमूह मतलब लोगों की भीड़ होती है, उनसे अधिक गांव सुंदर एवं सुखकारी होते हैं। जहां छल ईर्ष्या से रहित सहज स्वभाव वाले किसान कृषक आदित प्रसन्न मन से जीवन यापन करते हुए अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देवता के समान होती हैं, इस उक्ति को सार्थक करते हैं, अर्थात अतिथि का सम्मान करते हैं। आसपास में फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को पुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। अर्थ इस प्रकार है: गांव के आसपास सुंदर पुष्पों से युक्त फुलवारी सजी हुई है, जिसमें से निकलने वाली सुगंध से गांव के वातावरण को मनमोहक एवं सुगंधित कर देती है। और कहीं कहीं गांवों में बगीचे हैं, जिसमें केला, नारंगी आदि के वृक्ष अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें अनेक प्रकार के फलदार वृक्षों के कारण हर ऋतु में मीठे फलों का आस्वादन किया है। फुलवारी में ऐसे पुष्प खिलते हैं जिनकी महक इत्र की तरह होती है। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है। हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं छली शिकारी,
शिकारी जो घरते सुख के पदचाप, कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहीं पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषक को उन्नति के मार्ग बतलाता है। अर्थ इस प्रकार है, गांव के पास स्थित जलाशय जैसे जैसे नदी, तालाब, कुआं, नलकूप व झरनों के आदि होने के कारण खेतों में गन्ने तथा धान की फसल हरियाली युक्त लहराती हुई किसानों के मन के भाव वाली होती है। गांव के खेतों में हिरण के शावक शावक मतलब बच्चे स्वच्छंद होकर निडर होकर आते हैं। यहाँ उन्हें छिपे हुए शिकारी से डर नहीं लगता। कभी कभी गांव के बच्चे ही उन हिरण शावकों को पकड़ने के लिए आते हैं और बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, जिससे श्रमिक थक जाते हैं किंतु उन्हें पकड़ नहीं पाती। गांव में बहने वाली झरना जिसमें निरंतर मतलब लगातार कल कल गूंजती रहती है। कवि कहते हैं कि ये झरने किसानों के विकास का रास्ता बतला रहे हैं। गोधन चरते कैसे सुंदर गलघंटी बस्ती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से, देखो ये तटनी के फूल। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार के सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुखसार। अर्थ इस प्रकार है, गायें जिनके गलों में घंटियां बंधी हुई थी, उनकी टन टन की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जिसे सुनकर अपार सुखों का अनुभव हो रहा था। चरवाहे नदी के दोनों किनारों पर आनंद पूर्वक गाय चरा रहे हैं। गांव वासियों को हमेशा सब प्रकार के सुख और अलौकिक शांति प्राप्त होती है। वे बिना किसी लड़ाई झगड़े आदि समस्याओं से रहित होकर दान धर्म आदि जीवन के लिए मुख्य है करते हुए जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद।